नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा और प्रोनाउन के 5 प्रकार को पढ़ा है। अगर हम बात करें प्रोनाउन के अगले प्रकार की, तो प्रोनाउन का अगला प्रकार है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग समझे तो इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित प्रोनाउन, मतलब जो निश्चित ना है। मतलब अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे एंड डज नॉट रेफर्स टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। मतलब अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो जनरल वे में, मतलब सामान्य रूप से, वह पर्सन और थिंग को तो रेफर करता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रेफर नहीं करता है, मतलब उसका सुनिश्चित नहीं करता है। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि व्यक्ति या वस्तु का बोध, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर हम बात करें राम की, राम प्रॉपर नाउन है, ये डायरेक्ट राम को रेफर कर रहा है, राम व्यक्ति है ये बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं जैसे कि समबडी, जैसे कि समबडी मतलब होता है कुछ। अब इसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या व्यक्ति है या वस्तु है। उसी तरह जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कि समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी ऑफ देम, वन मस्ट, नन ऑफ, नथिंग, एनी ऑफ। ये सभी जितने भी यहाँ दिया हुआ है ये सभी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे कि समबडी का हिंदी में होता है कोई, एनीबडी मतलब कोई, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, नन मतलब कोई नहीं, मैनी ऑफ देम मतलब बहुत सारा, मस्ट ऑफ, वन मस्ट, नन ऑफ, नथिंग कुछ नहीं, एनी ऑफ मतलब कोई भी एक। तो ये सभी जितने भी यहाँ वर्ड दिया हुआ है ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये सभी वर्ड दिखता है और ये सभी सेंटेंस के बाद, मतलब ये सभी वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है तो हम इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर यही सब वर्ड के बाद अगर तुरंत किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, कोई नाउन आया है, तो हम इसे प्रोनाउन ना कहकर एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि जो नाउन की विशेषता के बारे में बात करता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर ये सभी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर इसके बाद तुरंत नाउन हो जाएगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर बात करें हम समबडी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, एनीबडी मॉडल वर्ब, सम के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑल के बाद हेल्पिंग वर्ब, नन के बाद मॉडल वर्ब, मैनी ऑफ देम के बाद हेल्पिंग वर्ब, वन मस्ट के बाद मेन वर्ब, नन ऑफ देम के बाद हेल्पिंग वर्ब, नथिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब, एनी ऑफ के बाद मॉडल वर्ब। तो अगर ये सभी वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होके वो हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सम बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होके ये हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। उसी प्रकार ऑल के बाद तुरंत थिंग्स, थिंग क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है। उसी प्रकार देयर वर नॉट मैनी ट्री, मैनी के बाद तुरंत क्या है, ट्री है। आई विल टेक यू देयर वन डे, एनी फूल कैन डू दिस, फूल नाउन है, एनी के तुरंत बाद नाउन आ गया, इसलिए प्रोनाउन ना होके क्या हो गया एडजेक्टिव।
तो अगर हम बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु का सीधा बोध नहीं होता है उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और अगर ये सभी वर्ड के बाद अगर ये सभी वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो वह फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोनाउन के अगले प्रकार की, तो अगला प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब जैसे कि मान लो ये 10 आम है, अब हम बोल दिए कि ये 10 आम बांट दो, बराबर भागों में बांट दो, मतलब प्रत्येक को एक एक आम दे दो। मतलब उसको क्या, जैसे ईच हो गया, ईच मतलब होता है प्रत्येक। हमने बोला कि 10 आम है, 10 जो लड़के हैं उसको बराबर बांट दो, मतलब 10 को दे दो, मतलब ईच को दे दो। ईच मतलब प्रत्येक को एक एक आम दे दो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। उसी प्रकार है आइदर, उसी प्रकार है नाइदर। तो ये सभी जितने भी है इस सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हेन, एग्जाम मतलब इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज ए प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब जब ईच, आइदर और नाइदर को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हो गया ईच, ईच मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, फिर एनी ऑफ मतलब ज्यादा, नन ऑफ मतलब ज्यादा में से कोई नहीं, बोथ, बोथ मतलब दो में से दो। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे मैंने अभी बताया कि 10 आम है मान लो, और अगर 10 आम को अगर बांटना है, और बोले कि ईच, अगर हम बोले कि ईच मतलब प्रत्येक, मतलब प्रत्येक को एक एक आम देना है, मतलब वहाँ जितने भी व्यक्ति हैं सभी में बराबर बांटना है। लेकिन अगर हम बोले आइदर, जैसे 10 आम है और वहाँ 2 व्यक्ति हैं, और अगर हम बात करें आइदर की, तो दोनों में से, दोनों को नहीं देना है, दोनों में से एक को देना है, दोनों में से कोई एक को मिलेगा। उसी प्रकार है नाइदर, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। एनी ऑफ, एनी ऑफ मतलब ज्यादा में होता है। तो आपको जहां भी सेंटेंस में ये सभी वाक्य दिखते हैं, ये सभी वर्ड दिखते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब आप लोगों में से प्रत्येक, मतलब आप लोगों में से सभी जो है गिल्टी मतलब दोषी है। मतलब वहाँ जितने भी थे सभी क्या थे, दोषी थे। उसी प्रकार ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब जिस प्रत्येक, सभी बच्चे जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट। मतलब वहाँ जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, मतलब लड़कों में से प्रत्येक लड़का जो है वो इंटेलिजेंट है। यहाँ है, अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। आइदर ऑफ यू मतलब, आइदर मतलब होता है एक, तो उसमें बोला जा रहा है कि आप या फिर कोई और इस बुक को ले सकता है। नाइदर ऑफ टू बॉयज वाज एबसेंट, मतलब दोनों में से कोई भी लड़का एबसेंट नहीं था। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, तो बांटने वाला जितने भी वर्ड हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी ऑफ, नन ऑफ, बोथ, ये सभी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो ये सब वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगा। ये वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए। अगर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद, ये सभी वर्ड के तुरंत बाद अगर फिर कोई नाउन आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब सभी लड़के इंटेलिजेंट है, मतलब प्रत्येक लड़का तेज है। अब यहाँ बॉय जो है नाउन है, नाउन ईच के बाद तुरंत नाउन आ गया, मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ईच ईच कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार आइदर रोड, रोड क्या हो गया, नाउन। नाइदर बुक, बुक क्या हो गया, नाउन। तो अगर ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर यही सब वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे ईच ऑफ यू के बाद ईच ऑफ द बॉय के साथ ईच, तो ये फिर प्रोनाउन होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वाक्यों में ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर, ये सभी जो है सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ईच नाइदर आइदर जो है सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आज हम लोगों ने नाउन के दो प्रकार पढ़े, जिसमें से पहला था इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।